तैयार। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ये साड़ी डाली है। साड़ी बहुत दिनों बाद डाली है मैंने। और ये साड़ी हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, जहाँ से हुई थी वीडियो की एंड, वहीं से वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैं कर रही थी यहाँ की साफ़ सफाई। तो बेडशीट तो मैंने चेंज कर दी थी, और ये मैंने जो फ्लावर पॉट था इसको भी सही कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पोछा पाछनी का काम शुरू कर दिया है। और देखिए, सफाई का काम तो वैसे सही से डस्टिंग वाला जब भी होता है जब घर के सभी जने अपने काम पे चले जाते हैं। हमें भी कोई जल्दी नहीं रहती कि हाँ भाई अभी वो काम पे जाएगा, वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा। तो सबको लंच वगैरह पैक करके दे, सबको नाश्ता वगैरह टाइम पे दे दे। क्योंकि सुबह इतना जल्दी का वक्त होता है, जितना साफ़ सफाई का काम होता है वो मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन डस्टिंग वगैरह होती है फिर मैं तसल्ली से बाद में कर लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं रहती। इस फ्लोर की सफाई जो होती है ना वो बाद में ही होती है, सबके जाने के बाद। क्योंकि सबका नहाना धोना और फिर कपड़े वगैरह बेड पे भी फैला देते हैं। तो कुछ जने ऊपर नहाते हैं, कुछ जने नीचे नहाते हैं। तो इस तरह ये रूम भी थोड़ा फैल जाता है, ऊपर का रूम भी फैला, और नीचे तो खाना बनता है तो फिर दोबारा से फिर फैल जाता है। तो फिर अब ये होता है कि सब जने अपने चले गए, चलो मैं भी अपनी तसल्ली से अपनी सफाई करूँगी। और ये सफाई मेरी शाम तक ऐसी ही रहने वाली है। और डस्टिंग तो देखो रोज़ ही करनी पड़ती है, क्योंकि आज हमने साफ़ किया है, अगले दिन वहाँ पर फिर आपको डस्ट पाएगी। तो इसलिए मेरा तो यही होता है कि जैसे कि अपनी झाड़ू पोछा करने से पहले जितनी भी डस्टिंग का काम है वो सारा ही निपटा लो। ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, 15 मिनट में सारी डस्टिंग हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए सारा अंदर की डस्टिंग करी आई हूँ। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को और मैं साफ़ कर रही हूँ। तो जैसे कि सुबह सब जो हवड़ दवड़ में जाते हैं, कोई कहीं सामान रख देता है, मतलब अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह पे जल्दी में कहीं भी रख जाते हैं सामान को। तो उनको सभी सामानों को अपनी जगह पे लगा देना, अंदर से ड्रेसिंग टेबल में थोड़ा सा कपड़ा लगा देना, और बाहर से तो शीशे को अच्छे से मैं कूलिंग वाले से साफ़ कर देती हूँ या गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह मेरा ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ ही रहता है। बस यहाँ पे शीशे की सारी ड्रेसिंग टेबल की मैंने डस्टिंग करी, वो कॉलिंग से साफ़ किया। और फिर यहाँ पे मैंने जो मेरा वॉश बेसिन वाला शीशा है उसको भी मैंने इस तरह कॉलिंग से साफ़ कर दिया। तो ये सारी रोज़ की सफाई मेरी होती ही है। और इसको ना करूँ ना तो अगले दिन तो मुझे ऐसा अगले दिन अगर ना करूँ या 2-3 दिन हो जाएं तो घर ऐसा लगता है हाय भगवान कितना घर गंदा हो रहा है। तो उसे संभालने मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। अब ये रोज़ का करती ना तो इसमें मुझे पता नहीं लगता, 15-20 मिनट में सारा काम हो जाता है। तो बस नीचे की सारी मैं डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू पोछा करके फिर आई मैं ऊपर, क्योंकि आज मुझे सारी बेडशीट चेंज करनी थी दोनों पलंगों की। तो नीचे की तो मैंने कर ही दी है बेडशीट चेंज, और यहाँ की भी मैं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रिस सोता है कई बार। अब तो गर्मी हो रही तो गर्मी तो 2-3 दिन से नहीं हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी तो 2-3 दिन के लिए यहीं सोया था। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो आज बेडशीट चेंज कर देते हैं, क्योंकि पता है जैसे बारिश होती है ना तो नमी सी हो जाती है बिस्तरों में भी ना। तो मैंने कुछ बिस्तर भी बाद में अगले दिन, आज नहीं, क्योंकि आज तो ऐसे ही लग रहा था मुझे, पता नहीं ऐसा ना हो कि बारिश वगैरह हो जाए। बस ये है कि मेरे कपड़े धुल के सूख जाएँ। तो यहाँ पे जितनी भी चित्रें थी ना सारी मैंने बाद में वॉशिंग मशीन में डाली हैं। और बस जितने भी इतने 2-3 दिन के जो कपड़े थे मेरे वो गीले थे, उनको भी सबको मैंने धूप में सुखाया है। तो बस यहाँ पे आज मैंने सारा यही काम अभी। और जैसे ही झाड़ू लगाने तुरंत ही धूप आ गई, तो सबसे पहले लगाती हूँ झाड़ू। और ये कुछ कपड़े हैं इनको भी धो के निकले मशीन लगा दूँगी। तो यहाँ पे जितने कपड़े सूखते जा रहे थे ना साथ के साथ उन कपड़ों को लेती भी जा रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऐसा ना हो कि एकदम से मौसम ख़राब हो जाए और धड़ बारिश हो जाए, जो सूखे कपड़े हैं वो भी ऐसा ना हो कि मेरे गीले हो जाएं। तो बस मैंने फटाफट से मशीन लगाई और जितने सूखे कपड़े थे वो भी उतारे। और 2-3 दिन से क्या है कि बारिश हो रही थी तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगाई थी छत पे, क्योंकि रोज़ ही मैं झाड़ू लगा रहती हूँ ना, तो छत मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। हवा तो देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया चल रही है, लेकिन जैसे थोड़ी बहुत धूप है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत गर्मी भी है। गर्मी है तो वो देखिए रहेगी, वो तो कहीं जाने वाले नहीं, कितनी हवा चल जाए गर्मियों में, कितनी हवा चला लो, लेकिन भाई गर्मी लगती ही लगती है। तो यहाँ पे बस मैंने झाड़ू लगाई है और छत को क्लीन कर दिया। वैसे मेरी छत वैसे साफ़ सुथरी ही रहती है, जब थोड़ी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है तो मैं धुलाई भी कर जाती हूँ। धुलाई तो हो ही चुकी है, 3 दिन से बारिश हो रही थी तो बस ऊपर की झाड़ू लगाई, कुछ कपड़े सूखे थे वो उतार लाई। और यहाँ पे देखिए अब मेरे इस फ्लोर की भी सफाई हो चुकी है, नीचे की फ्लोर की भी सफाई हो चुकी है। और ये कुछ कपड़े हैं जो मैं ले आई हूँ सूखे वाले,
तो लीजिए अभी मैं भी नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने आज सिर भी धो लिया अपना। और आज काफ़ी टाइम बाद मैंने साड़ी डाली। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि साड़ी बहुत अपने आप में ऐसा लगता है कि साड़ी मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगती है सूटों से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे आज काफ़ी टाइम बाद मैंने साड़ी डाली है। काफ़ी टाइम हो, जब मम्मी ये गई थी ना तब मैंने उनके यहाँ पे भी एक ही दिन साड़ी डाली थी, बाकी वहाँ पे भी मैंने सूट ही पहने रहे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो साड़ी पहनना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। और सब मेरे को तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, पसीना ही बहुत आता है, तो इसी कारण मैं ना पूरी गर्मी ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ। और सर्दियों में देखोगे तो ज़्यादातर मैं साड़ियाँ ही डालती हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैं अपने आप को शीशे में देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब आज तो मुझे साड़ी पहन के अलग ही फीलिंग आ रही थी। काफ़ी दिनों बाद होता है, कई बार काफ़ी दिनों बाद कोई आप चीज़ ट्राई करो, है वही, ये नहीं कि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद साड़ी पहनी तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो चलिए बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बस अब मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ और कपड़े मैंने बाद में तय करूँगी। मैंने कहा पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि पसीने से ना बुरी हालत हो रही थी मेरी। और मुझे ना काम करते लगती भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने से एकदम तर रहूँगी, पसीना पूछती रहूँगी और काम करती रहूँगी। लेकिन बस फिर उसके बाद जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, फिर उससे मैं कई बार 2-3 दिन से नहा रही हूँ और फिर नहा के फिर मैं अपने कपड़े वगैरह सही से पहन लेती हूँ। कपड़े तो आज ही साड़ी डाली है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा चल रही है ना, तो नहाने के बाद भी चैन ही नहीं आ रहा था। अभी कल परसों के बाद जब बारिश नहीं हुई थी, नहा के जैसे ही मैं मतलब छत पे गई और तुरंत ही मेरे कपड़े सारे भीग गए पसीनों से। अब मुझे पसीना भी इतना आता है तो बिल्कुल भी मतलब मैं साड़ी पहन ही नहीं पाती हूँ। और बस यहाँ पे आज का मौसम थोड़ा सा ठीक था, राहत थी और घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा चला साड़ी डालते हैं। बहुत मुझसे मन कर रहा था कि आज मैं साड़ी पहनने का कम मौका है, तब थोड़ी सी गर्मी कम होगी तब मैं साड़ी पहनूंगी। तो बस यहाँ पे आज साड़ी वाड़ी पहन के मैं हुई रेडी और मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तय किए और अलमारी में लगाए। तो फाइनली कपड़े लगा दिए, बस ये रह गए, ये कृष के हैं, तो ये कृष के खाने में लगेंगे। फिलहाल अपने सारे कपड़े लगा दिए मैंने और अभी खड़े में 1:45 हो रही है। कुछ मैंने रील बनाई थी तो बस अब इस करते करते 1:45 बज गए। अब जा रही चोटी करके एक बार अपने लिए खाना बनाने के लिए। अब छोटी वोटी करूँगी। बाल सूख चुके हैं क्योंकि गर्मी में सूखने बड़े मुश्किल हो रहे हैं कपड़े नहीं बाल। धूप तो ठीक ठाक निकल गई, कपड़े भी सारे सूख गए हैं। और ना जो मैंने सुबह मशीन लगाई थी वो कपड़े भी धुल के तैयार हो गए थे, वो भी सारे निकाल लाई हूँ मशीन में से। तो जितने सारे कपड़े हैं वो सारे डाल दूँगी। सूख गए हैं सारे कपड़े। अब ये भी होता है कि भाई बारिशों में कपड़े कहाँ सुखाएं, बड़ी समस्या हो जाती है। तो घर में क्या होता है, कपड़े नज़र आते हैं सारी तरफ। बाहर वाले कमरे में देखो तो वहाँ पे रस्सी में कपड़े सुखा रखे थे, कुछ नीचे सुखाए मैंने कपड़े, कुछ मैंने हॉल में सुखाए कपड़े, क्योंकि रोज़ कपड़े धुल रहे लेकिन सूख ही नहीं रहे हैं। और कपड़े तो रोज़ ही चेंज होते हैं भाई, गर्मी में तो वैसे भी कपड़ा बहुत हो जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने आज सारे कपड़े सुखा लिए। अभी धूप का फुल मैंने फ़ायदा उठा लिया और जितनी भी सारी बेडशीट थी आज मेरी वो भी धुल के सूख गई थी। तो अब बस वही सारी बेडशीट है वो मुझे सुखानी है और सारे सूखे कपड़े तो मैंने उतार ही लिए हैं। और ये कृष के 2-2 बैग गीले हो गए बारिश में। भाई बारिश होती है अच्छी लगती है लेकिन काम भी बहुत फैल जाते हैं, सारे कपड़े पूरे घर में नज़र आते हैं। भाई सबके साथ ही होता होगा मुझे लगता है। अब मेरे यहाँ होता क्या है कि मैं रोज़ ही कपड़े धोती हूँ, रोज़ ही जितने होते हैं सारे गंदे कपड़े मैं रोज़ ही धो देती हूँ। मतलब अगले दिन के लिए कपड़े नहीं बचते हैं गंदे, अच्छे भी नहीं लगते बाथरूम में या फिर मशीन में रखे हुए कपड़े। तो बस यहाँ पे मैं रोज़ अपने कपड़े रोज़ ही धोती हूँ, चाहे कैसे भी सुखाऊँ इन कपड़ों को। फिलहाल आज तो देखिए बारिश धूप आई और मैंने सारे ही कपड़े सुखा लिए अपने। बस ये चदरें ये भी 1 घंटे में सूख जाएंगी क्योंकि ट्राई हुई हैं। और भाई सारी छतों पे देखो ना कपड़े सूखते नज़र आ रहे हैं। और हमारे एक घर छोड़ के दूसरे घर पे छत पे बात कर रही है मेरे से, तो वो भी अपने कपड़े उतारने के लिए आई थी और मैं भी यहाँ पे कपड़े सुखाने भी आई हूँ और उतारने भी आई हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी काफ़ी देर बातें चलती रहीं।
तो भाई धूप निकल रही अच्छी खासी। ये देखो सारे कपड़े सुखा दिए मैंने और सबकी छतों पे कपड़े सूखते नज़र आएंगे, क्योंकि हो गया रहा है कि ऐसे कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए कपड़े डाल लिए ये भी। क्योंकि 7 बज गए हैं, मैंने खाना की तैयारी कर दिया है, दलिया बना दिया है। अब शाम को हल्का फुल्का खाना सही रहता है, गर्मी इतनी हो रही है ना तो कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं होती और कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो बारिश हो रही थी खूब भाई, इस दोपहर तक खूब बारिश हुई है और कल परसों रात से बारिश चलती चलती कल दोपहर में थमी थी बारिश। और ये लग रहा था कि आज मेरी बारिश थमेगी नहीं थमेगी, मतलब 1 मिनट भी रुकी नहीं। रात से बारिश चालू, रात की बहुत बारिश हुई, सारे में पानी वाले पड़ गया, भात बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखी है हमारे इधर। लेकिन तो अभी क्या है कि अभी तो पानी वानी सूख गया है, ठीक हो गया है। और कल तो मौसम बड़ा ही शानदार था, 2 दिन तो बहुत अच्छा रहा, 3 भी दिन रहा, क्योंकि एक दिन पहले शाम से चालू हुआ, एक दिन पूरे दिन बरसा, फिर उसके अगले दिन दोपहर तक खूब बारिश हुई, रात दिन बारिश हुई है और अब थोड़ी ठंडक है। लेकिन फ़िलहाल मैंने आज दलिया बना लिया है हल्का फुल्का सा। तो अब जब आएंगे सब तभी खाना खाएंगे, गर्म है, कुकर में बंद है और खाना तैयार है। तो बस अब यहाँ पे हो रहा है घर में सबका इंतज़ार। तो भी खाना तो हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी सीटी आराम से इसमें दम ले रही है, धीरे 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 सीटी निकलती रहेगी और हमारा दलिया भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तड़का लगाएंगे जब सब जने आएंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ पे खाना एकदम तैयार है और कुकर के अंदर अभी सीटी निकाल नहीं रही हूँ ताकि मेरा खाना गर्म ही रहे। ढक्कन। और चलिए दोस्तों मैं भी लेती हूँ आपसे अब विदा और यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।